हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आशिक वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। ये चैनल शुरू किए हुए मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है कि मैं डेली कुछ ना कुछ लीगल से रिलेटेड आप लोगों को अपने जो लॉज हैं उनके बारे में आपको अवेयर करता रहूं। और किसी भी तरीके से अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप निसंकोच आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं इतना ज़्यादा उत्साहित होकर ये वीडियो बनाता हूँ। चलिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम मुद्दा है, जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी से ही है, यानी कि संपत्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसके बारे में मैं कुछ और वीडियो इससे जुड़े हुए बना चुका हूँ पहले, जो मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि एक जो पत्नी होती है या जो बहू होती है, उसको अपने पति से और ससुर से मिली संपत्ति का कब तक उसका अधिकार रहता है, या उस संपत्ति का अधिकार उस पर से कब खत्म हो जाता है, कब संपत्ति से उसका अधिकार वो खत्म हो जाता है और वो स्वतः ही या फिर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वो किसी और को हस्तांतरित हो जाती है। तो इस वीडियो को हमारा बनाने का मकसद है कि बहुत सारे ऐसे केस हमारे जानकारी में आए हैं जिसमें उस स्थिति का हम जिस स्थिति का हम वर्णन इस वीडियो में करने वाले हैं, उस स्थिति की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो उनको ये कानून पता होना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति होती है कि जब वो अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब एक बहू को या पत्नी को अपने पति से कोई संपत्ति मिलती है या बहू को अपने ससुर से कोई संपत्ति मिलती है, तो उस पर उसका पूर्ण अधिकार होता है और वो निसंकोच उसको उपयोग कर सकती है। या जिस अगर वसीयत के द्वारा मिला है तो वसीयत में जो लीगल पॉइंट्स दिए गए हैं या जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत वो उनका उपयोग कर सकती है। अगर उसमें उसको बेचने के या प्रॉपर्टी का रिन्यू रिन्यू कराने के, यानी कि उस पर रिनोवेशन कराने के या किसी भी तरह के बदलाव करने के अधिकार है, या रेंट पे देने का अधिकार है, या गिरवी रखने का अधिकार, तो वो सारे वो काम कर सकती है जो वसीयत के थ्रू उसको मिले हैं। या वो उसके नाम से ट्रांसफर किए गए हैं तो पूर्णतः वो मालिक है उसकी उस प्रॉपर्टी की। लेकिन एक ऐसा मुद्दा होता है जब वो वसीयत स्वतः ही पति के अन्य उत्तराधिकारियों के पास चली जाती है। जी हाँ, यही वो मेन पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए किसी बहू को अपने ससुर से कोई संपत्ति प्राप्त हुई है, या किसी पत्नी को अपने पति के द्वारा, पति की या ससुर के स्वार्जित संपत्ति से वो संपत्ति या प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है। तो अगर पत्नी के या बहू के बच्चे नहीं होते हैं या बच्चों की अनुपस्थिति में उस संपत्ति का क्या होता है। अगर मान लीजिए पति से उसको बच्चे नहीं हुए हैं तो उस स्थिति में उस संपत्ति का क्या होगा। तो कानूनन जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके तहत वो संपत्ति पति के पति के बाद जो उत्तराधिकारी होंगे उनके पास वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि अब उस संपत्ति पर अधिकार पति के उत्तराधिकारियों का है। यानी कि जो पति के बाद जो वो संपत्ति के उत्तराधिकारी जायज तरीके से होते, वो स्वतः ही उस पर उनके अधिकार में हुआ संपत्ति हो जाएगी। वो अलग बात है कि अगर पत्नी वो संपत्ति नहीं छोड़ रही तो उन्हें कानून का सहारा लेना पड़े। लेकिन ये लीगली जो हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि अगर पत्नी के या बहू के किसी भी तरीके से बच्चे नहीं होते हैं या बच्चों की अनुपस्थिति में वो संपत्ति उसके अधिकार से हट जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप प्लीज हमें आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और है, जो मैं ये वीडियो बताता हूँ, वीडियो में जो आपको लॉज बताता हूँ, इसमें ऐसे कई बार हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे क्लॉज होते हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाता हूँ या नहीं बताता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो कई बार कोर्ट में वो उनको बदल दिया जाता है और इससे हट के फैसला होता है। मैं एक नॉर्मल आपको नॉर्म्स बताता हूँ। आप इसका
कानून बहुत ही विस्तृत होता है, जिसमें आप, अगर मैंने आपको कुछ बताया तो हो सकता है उसके लिए कोई ना कोई तोड़ कहीं अन्य उपलब्ध हो, या कोई ऐसा रिट या कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश हुआ हो जिसमें ऐसे कानून को विपक्ष में उसके विपरीत आदेश दिया गया हो। तो ये एक आगे विचार का मुद्दा होता है, केस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि केस कैसा होता है। लेकिन मैं जो यहाँ आपको जानकारी देता हूँ मोटी मोटी जानकारी होती है। तो अगर आपको गहराई से या फिर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी अन्य ऐसे वकील से आप संपर्क कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज में हो और नॉलेजेबल वकील हो। धन्यवाद।